स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वैश्विक लैंगिक अंतर अर्थात लैंगिक अंतराल ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो जानेंगे कि यह विषय चर्चा में क्यों है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 क्या बताता है, भारत की स्थिति इसमें क्या है और इसके बेसिक्स को भी देखेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है उसके बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड प्रश्न को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न प्रीलिम्स के एग्जाम के दृष्टिकोण से तैयार होते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको टॉपिक की समझ नहीं बनाना बल्कि टॉपिक की समझ के साथ साथ इससे रिलेटेड जो MCQ जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनकी भी तैयारी को कराना है। तो देख लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड हमने 2 क्वेश्चन को इसमें शामिल किया है। पहला प्रश्न जो इससे बनता है वह है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत का क्या रैंक है, और साथ ही जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यह टॉपिक चर्चा में क्यों है। तो बताया जा रहा है कि हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 को जारी किया गया है। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में एक एक पॉइंट से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा कि पूछा जा सकता है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो विश्व आर्थिक मंच अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और BPSC के द्वारा पिछले वर्ष में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। अब हम देख लेते हैं कि वर्ष 2024 की रिपोर्ट की क्या बात है। वैश्विक लैंगिक अंतर 2024, इसे वैश्विक लैंगिक अंतर या फिर अंतराल भी कहा जाता है, जिसे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2024 में कुल 146 देशों को शामिल किया गया है। वहीं वैश्विक रैंकिंग की बात किया जाए, हम इसमें देखेंगे कि वैश्विक रैंकिंग का स्थान कैसा है, भारत का स्थिति क्या है पड़ोसी देशों के साथ, साउथ ईस्ट एशिया में भारत का क्या रैंकिंग है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कि वैश्विक रैंकिंग की बात किया जाए तो पहले स्थान पे है आइसलैंड, दूसरे स्थान पे फिनलैंड और तीसरे स्थान पे है नॉर्वे। तो शीर्ष 3 देशों की रैंकिंग आप जरूर याद रखेंगे, एग्जाम्स में यहाँ तक पूछे जाते हैं। तो पहले स्थान पे आइसलैंड, दूसरे स्थान पे फिनलैंड और तीसरे स्थान पे नॉर्वे है। वहीं वैश्विक रैंकिंग में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 देश है जिनसे पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन का रैंक कितना है, तो 14वां है और अमेरिका का रैंक है 43। वहीं अंतिम 2 स्थान, लास्ट 2 स्थान पे कौन से देश है, तो आप देख सकते हैं 145वां स्थान पे हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, और वहीं 146वें स्थान पे जो सबसे लास्ट रैंकिंग पे वो है सूडान। आप देख सकते हैं सूडान क्या है, तो 146वें स्थान पे है। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि पहले 3 स्थान पे कौन से देश हैं और अंतिम 2 स्थान पे कौन से देश है। अब देख लेते हैं भारत की रैंकिंग की बात कर लेते हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं कि भारत की रैंकिंग हम लोग वर्ष 2023 में भी देखेंगे। तो वर्ष 2023 में भारत की जो रैंकिंग थी वो 127 था। वहीं भारत की रैंकिंग की बात की जाए वर्ष 2024 में, तो वर्ष 2024 में भारत का रैंक है 129, जो कि देखा जाए 2 पायदान नीचे आ गया, यानी कि 2 स्थान का गिरावट देखने को मिला है। वहीं 2024 में भारत की स्थान अर्थात स्कोर की बात किया जाए तो रैंक है 129। वही स्कोर की बात किया जाए तो स्कोर है 0.641। दोस्तों स्कोर के साथ साथ रैंक, ये दोनों से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है 4 कैटेगरी के आधार पर जारी किया जाता है, 4 संकेतक के आधार पे। इन 4 संकेतकों के आधार पे जो भारत की रैंकिंग को देख लेते हैं, क्योंकि आपको ओवरऑल रैंकिंग तो आपको पता चल गया कि 129 है। वही आप देख लेते हैं कि जो 4 कैटेगरी उसके आधार पर भारत की रैंकिंग क्या है। तो देख सकते हैं आर्थिक भागीदारी और अवसर के आधार पर 2024 में जो भारत की रैंकिंग है वो 142 और पिछले साल भी 142 ही था। वहीं शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर देखा जाए तो भारत का 2024 में 112 है, जो कि पिछले साल 26 था। वहीं देखा जाए स्वास्थ्य और जीवन रक्षा के आधार पे तो 2024 में 142 है और 2023 में भी 142 था। वहीं राजनीतिक सशक्तिकरण के संबंध में देखा जाए तो वर्ष 2023 में 59 था और वर्ष 2024 में 65 है। तो भारत में देखा जाए कि वर्ष 2024 में सबसे ज़्यादा जो बेहतरी देखा गया वो राजनीतिक सशक्तिकरण के संकेतक में देखा गया, यानी भारत में जो है राजनीतिक सशक्तिकरण बढ़ा है महिलाओं के अंतर्गत। नेक्स्ट, अब भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग की बात किया जाए कि भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग क्या है और भारत का उसमें क्या स्थान है। तो अब देख सकते हैं कि बांग्लादेश जो है वो 99वें स्थान पे है, 99th रैंक है उसका। नेपाल को देख सकते हैं 117वें स्थान पे है।
श्रीलंका की बात किया जाए तो 122वें स्थान पे है, भूटान की बात किया जाए तो 124वें स्थान पे है, भारत की बात किया जाए तो 129वें स्थान पे है और पाकिस्तान की बात किया जाए तो 145 स्थान पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश है उसमें अगर पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान तो सेकेंड लास्ट पे, भारत की स्थिति सबसे खराब है। देखने को ही मिल रहा होगा रिपोर्ट से कि भारत की स्थिति जो वैश्विक लैंगिक अंतराल में जो है अपने पड़ोसी देशों में सबसे खराब की स्थिति पे है। वहीं अगर देखा जाए साउथ एशियन कंट्री के रैंकिंग में, अर्थात दक्षिण एशिया में भारत की रैंकिंग की बात किया जाए तो भारत इसमें देख सकते हैं कि भारत कैवें स्थान पे है, तो 5वें स्थान पे भारत है। वहीं पहले स्थान पे देखा जाए तो बांग्लादेश, जिसका ओवरऑल रैंकिंग 99 है। वहीं नेपाल को देखा जाए तो नेपाल 117वें स्थान पे है और उसका जो साउथ एशिया में रैंकिंग है वो दूसरे स्थान पे है। वहीं बात किया जाए श्रीलंका का तो श्रीलंका ओवरऑल 122वें स्थान पे है और साउथ एशिया में जो इसका रैंकिंग है वो है तीसरे स्थान पे। वहीं भूटान ओवरऑल 124 में और साउथ एशिया में चौथे स्थान पे और भारत जो 129वें रैंक के साथ साउथ एशिया में 5वें स्थान पे। तो देख सकते हैं कि भारत का रैंकिंग बहुत ही खराब है अपने पड़ोसी देशों में और साउथ एशिया में भी। वहीं अब देख लेते हैं, ये तो था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया 2024 के बारे में। अब इसके हम बेसिक्स को देख लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब से की गई, यानी ये इंडेक्स कब से जारी किया जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की शुरुआत 2006 से किया गया, अर्थात जो है ये कब से जारी किया जा रहा है, तो पब्लिश जो किया जा रहा है 2006 से जारी किया जाता है। और इसके जारीकर्ता कौन है, तो अब देख सकते हैं स्टार्टिंग में ही हमने बताया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसे जारी किया जाता है। दोस्तों बीपीएससी के द्वारा जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट हमने बताया था कि 4 संकेतक के आधार पर जारी किया जाता है और इसके बारे में वर्ष 2024 और 23 की रैंकिंग को भी हमने डिस्कस किया। तो ये 4 संकेतक है आर्थिक भागीदारी और अवसर, दूसरा है शैक्षिक उपलब्धि, तीसरा है स्वास्थ्य और जीवन रक्षा और चौथा है राजनीतिक सशक्तिकरण। आप देख सकते हैं भारत 2024 में जो है राजनीतिक सशक्तिकरण के कैटेगरी में भारत का बहुत ही बेहतर स्कोर रहा है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इस संगठन इसके बारे में जो जारी करता है, अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। इसकी स्थापना जो हुआ था 24 जनवरी 1971 को हुआ। एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, रेलवे, एसएससी, इन सब में पूछे जा सकते हैं। और इसका हेडक्वार्टर क्या है, तो ये स्विट्जरलैंड है। तो दोनों पॉइंट को आप याद रखेंगे। दोस्तों अब इससे रिलेटेड जो हमारे प्रश्न कहा था कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्या प्रश्न होगा, तो देख लेते हैं। पहला प्रश्न था हमारा कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या है। तो दोस्तों अब तक तो आपको इस प्रश्न का आंसर मिल ही गया क्योंकि हमने इसको डिस्कस कर लिया था। फिर भी हम ऑप्शन देख लेते हैं। आपके पहले ऑप्शन है 129 अर्थात 129, ऑप्शन नंबर सेकंड है 127 और थर्ड ऑप्शन है 136 और चौथा ऑप्शन है 140। तब आप सभी को पता चल गया कि भारत का रैंकिंग जो है कितना है, 129 है। वहीं 2023 में पूछा जाता तो 127 हो जाता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। आपका ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अर्थात विश्व आर्थिक मंच, सेकंड ऑप्शन है यूनिसेफ, थर्ड ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूनाइटेड नेशन और फोर्थ ऑप्शन है WHO। तो उम्मीद करता हूं कि आपको भी इस प्रश्न का आंसर मिल गया हो, क्योंकि इसका आंसर हमने स्टार्टिंग में बताया कि ये WEFO अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है ग्लोबल जेंडर इंडेक्स को जारी किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किए जाने वाले ग्लोबल जेंडर इंडेक्स के बारे में। दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे मंथली करंट अफेयर्स के साथ साथ डेली करंट अफेयर्स, सेक्शनल करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी की भी तैयारी कराई जाती है, जो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।